बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद। कनाडा कौन कौन जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता। तमाम लोग कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं। दुनिया की इस वक्त अगर बेहतरीन डेस्टिनेशंस की बात करें तो नंबर 1 पे कनाडा आता है। हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो कनाडा मुंतकिल हो जाए। आज आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। कनाडा एक नया एंट्री वीज़ा मुतारिफ़ कराना जा रहा है। जो उसके हामिल यानी कि जिन लोगों के पास वो वीज़ा होगा वो इमिग्रेशन और कनाडा मुंतकिल होने और वहाँ मुकम्मल तौर पर रहाइश इख्तियार करने के काबिल बनाएगा। कैनेडियन हुकाम के तजवीज़ करदा आइडिया जो है वो कोरोना की वबा के दौर से अखज़ किया गया था, जिसकी वजह से जो है बुनियादी और बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इसी को देखते हुए जो बरतानवी अखबार मेट्रो है उसकी तरफ से शाया होने वाली एक रिपोर्ट जो है वो देखी गई। उसके अलावा जो कनाडा की अपनी वेबसाइट है और उनकी ऑफिशियल canada.ca जो IRCC की वेबसाइट है उसके भी मुताबिक कैनेडियन हुकाम उन लोगों के लिए खसूसी वीज़ा मुतारिफ़ करवाने का इरादा रखते हैं जो लोग यानी कि एज आ फ्रीलांसर या रिमोट काम करना चाहते हैं, जैसे कि नोमैड जो डिजिटल नोमैड वीज़ा था उसी तरह का, जैसे कि ऑलरेडी इटली वगैरह में है और पुर्तगाल में है। इस तरह के जो है वो वीज़ा मुतारिफ़ करवाने का इरादा रखता है। इस वीज़ा के होल्डर को कनाडा जाने और उसमें रहने की इजाज़त होगी, बशर्ते कि उसके पास कनाडा से बाहर किसी भी गैर मुल्की कंपनी में मुस्तकिल जॉब हो और वो वहाँ काम कर रहा हो और रिमोट वर्क सिस्टम के ज़रिए काम कर रहा हो। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कनाडा इस निज़ाम को अपनाने वाला पहला मुल्क नहीं है, ना ही ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, क्योंकि वीज़ा स्पेन और इटली में मौजूद है और वहाँ उसका मकसद वहाँ रहने के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। दूसरी तरफ एक स्टार्टअप वीज़ा SUV प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रहा है, जो कि तमाम फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा जो कैनेडियन वेंचर कैपिटल फंड और वहाँ के इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर वहाँ पर जो लोग वहाँ पर रहना चाह रहे हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कनाडा ने जो एक नया इनोवेशन स्ट्रीम और इसको इन्होंने इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का नाम दिया है। उनका कहना है कि 2023 के एंड पर इसके बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं वो अनाउंस की जाएंगी कि किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी, और इसके अलावा जो वहाँ पहुँचने पर जो LMIA की एग्जामेशन होती है, जो LMIA लेना पड़ता है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, उससे भी जो है एग्जामेशन दी जाएगी। ये एक बहुत जो अच्छी ऑप्शन है जो कि आने वाली है बहुत जल्द। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जैसे ही हमारे पास आएंगी, जैसे ही जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस की जाएंगी, हम आपको इसकी मुकम्मल डिटेल देंगे। लेकिन अब उन तमाम लोगों के लिए ये आना जा रहा है क्योंकि वहाँ पर स्किल की उनको ज़रूरत है लोगों की, उनके ताकि वहाँ पर लोगों को बताया जा सके। बहुत से उनके आप जानते हैं कि जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर नहीं हैं, उनको स्किल्ड वाले बंदे चाहिए, इसीलिए वो जो है ऐसे लोगों को जो है अभी मोटिवेट करेंगे वो लोग आएँ और यहाँ पर आकर जो है या तो अपना बिज़नेस करें या उनके पास कोई स्किल है तो उसको यूज़ करते हुए कनाडा की जो इकॉनमी है उसमें अपना हिस्सा डालें। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।